हेलो दोस्तों, वेलकम टू डागोर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे हम लाए हैं एक बेहतरीन सीरीज। इस सीरीज का नाम है कॉन्सेप्ट इन मिनट। क्या है ये? देखिए, आप जब तैयारी करते हैं, इस लॉन्ग तैयारी की जर्नी में कई छोटी छोटी बातें आते हैं, कई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं जो होते तो बड़े आसान हैं, लेकिन कई बार दिमाग से स्लिप हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, हो जाते हैं। और जब स्लिप हो जाते हैं और अगर इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा लगता है यार कहीं मिसिंग है, थोड़ा सा कहीं कुछ याद है, आ रहा है हल्का हल्का सा। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसी वजह से ये लाए हैं हम सीरीज कॉन्सेप्ट इन मिनट। इसमें होगा क्या, उन सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम एक साथ लेके आएंगे। और चूंकि ये कॉन्सेप्ट वीडियो के फॉर्म में होंगे, इसमें हम तो आप कभी भूलेंगे भी नहीं, कभी चांस ही नहीं है। भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूलोगे, ठीक है। और ये आते भी हैं तो आपका एक नंबर पक्का। 5 मिनट का वीडियो होगा, आप बैठे बैठे देख लो, खाना खाते खाते देख लो, सोते सोते देख लो और एक नंबर आसानी से कमा लो। तो कॉन्सेप्ट इन मिनट का बहुत सारा फायदा है ये, ठीक है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो चलो देखें, इंटरेस्टिंग है ये, बिल्कुल ऐसी है छोटी छोटी मगर गोटी बातें। तो पूरा वीडियो देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या है? tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन बी प्लस सी। तो आपको बताना है tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन क्या समझ में आ गया है? चलो, अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट, देखो ऐसा नहीं होगा इस वीडियो में कि सिर्फ ट्रिक बता दूंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो जो नया स्टूडेंट है वो भी देख सकता है, जो पुराना है उनका रिवीजन हो रहा है। तो खूब सारा शेयर करना, बहुत सारा शेयर करना, ठीक है। सबका फायदा होना चाहिए। देखो, अब इस क्वेश्चन को करना है। अगर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो इसको समझने के लिए 2 बातें जरूरी हैं, और मैं समझता हूँ ये दोनों बातें आप सबको मालूम होंगी। पहली बात नंबर 1, क्या आप सबको ये मालूम है साइन थीटा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल मालूम है, किसको नहीं मालूम। और एक बात और, दूसरी बात ये, क्या आपने बचपन में क्लास 10th में ये बात लिखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1? आप बोलेंगे हाँ ये भी देखी है। तो बस इतना ही मालूम होना चाहिए। उसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन बताऊंगा, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट आएगा तभी ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, सिर्फ ट्रिक करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से सुनना। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे एक बात बताओ, इस tan स्क्वायर की जगह क्या यहाँ पर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकता? आप बोलेंगे हाँ लिख दो। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बताओ मुझे, क्या ये भी साइन स्क्वायर है? क्या ये भी साइन स्क्वायर है? आप बोलेंगे हाँ। अगर ये भी साइन स्क्वायर, ये भी साइन स्क्वायर, तो मैं बोलूँगा कॉमन निकाल लो साइन स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ ये भी मालूम है हमें, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इस बेसिक आइडेंटिटी से मैं ये नहीं समझता कि साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर। देखो ध्यान से, अब आ गया साइन स्क्वायर, ये है इनटू में साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। आप बताओ मुझे, क्या इसको अगर सही से लिखना चाहूँ तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे tan स्क्वायर थीटा। क्या आपने कुछ गौर किया? क्या आपने देखा? क्या आप ये देख पाए कि tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर है? साइन स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर। इसका मतलब जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू क्या है? इसकी है। अगर इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू भी क्या है? x है। क्या ये बात समझ में आई? अब मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर देखो, अगर होता क्या, एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आपने वैल्यू पुट मेथड पढ़ा है, आप तुरंत वैल्यू पुट करके देखने लगते, क्या ही जरूरत है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देख लो। अब तो आप सीख गए ना कि भाई जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू क्या होगी? इसकी होगी। अगर ये a बाई ए अपॉन बी प्लस सी के बराबर है तो ये भी किसके बराबर होगा? a अपॉन
b प्लस सी के बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं? क्या वैल्यू पुट करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। 2 मिनट में देखा और आंसर लगाया, 1 नंबर आसानी से पा गए। अब सवाल ये है कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद में रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। इससे रिलेटेड 2 कॉन्सेप्ट और हैं दोस्त। ये जैसा tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के लिए होता है, वैसा ही cot स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर के लिए भी होता है, वैसा ही sec स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर के लिए भी होता है। क्या अब आप समझ गए मेरी बात? तो फटाक से एक बार मैं बोलता हूँ कि अगर एग्जाम में कभी ऐसा आ गया tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू L और आपसे पूछे tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, तो आप बोलेंगे ये भी क्या होगा? L के बराबर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ठीक, तो चलो इसको खूब सारी शेयर करो, और अगर आप ऐसी ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं आसानी से, मज़ेदार तरीके से, तो रोज़ हर फ्राइडे, सैटरडे या संडे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं 1 से 2। आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।